जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जी एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स में आज मैं जो प्रश्न लाया हूँ प्रीवियस ईयर यानी कि जो ग्रुप डी में पूछा गया था, आज उसी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, यानी जो कल का क्लास हुआ था उसमें भी मैं न्यूमेरिकल्स ही पढ़ाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसे ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत मैं अच्छे प्रश्न पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और बहुत ही हल्का प्रश्न है। ठीक है, तो आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, बोलता है कि 10 kg की वस्तु यानी कि एम हो गया मास, यानी कि जो द्रव्यमान हो गया भार, वो आपका 10 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि m बराबर हम लिख सकते हैं 10 kg। ठीक है, m बराबर क्या लिख सकते हैं 10 kg, यानी कि भार जिसको बोलते हैं वजन बोलते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है, यानी कि v बराबर जो आपका दिया गया है वेग गति, वो दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v बराबर हम लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा कहने का मतलब ये है किनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा को ही बोलते हैं किनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिएगा, यानी किनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा के बराबर हाफ गुना एम गुना भी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरा वैल्यू दिया गया है हम इसी पर इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर लिख देते हैं गुना एम का वैल्यू कितना मेरा दिया गया है 10, तो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ठीक है, गुना भी कितना दिया गया है 2 भी का स्क्वायर है, तो हम 2 गुना 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम इसको काट देते हैं, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब कितना आ गया आपका, यानी कि जो आपका किनेटिक एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा बराबर आपका हो गया 2 दहा कितना हो गया आपका 20, 2 दहा कितना हो गया आपका 20, यानी कि 20 क्या हो गया आपका 20 जूल आंसर हो गया आपका। ठीक है, 20 जूल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा कि 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोलता है कि 20 kg भार की वस्तु, यानी कि कोई 20 kg भार की वस्तु है और उसको 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, यानी जो भार यानी कि मास आपका दिया गया है 20 kg दिया गया है, जो आपका मास दिया गया है वो आपका 20 kg दिया गया है। ठीक है, यानी कि m बराबर हम लिख सकते हैं 20 kg। ठीक है, और आगे क्या है कि 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी h बराबर जो आपका दिया गया है वो 2 मीटर दिया गया, यानी ऊंचाई 2 मीटर आपका दिया गया है। और आगे क्या है, उठाया जाता है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा। कार्य यानी बोले तो W बराबर आपका क्या हो जाएगा, और W बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो W बराबर आपका फार्मूला होता है mgh। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया, तो आपका इसी पर ये बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा g का मान यहाँ 10 क्वेश्चन में दिया गया है, तो g का मान आप यहाँ से 10 ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अब इसी पर हम बनाते हैं। तो m का वैल्यू दिया गया है 20 kg, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे, और g का जो वैल्यू दिया गया है वो 10 दिया गया है। ठीक है, गुना, और जो आगे दिया गया है h का वैल्यू कितना है 2 मीटर, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 20 तहाँ कितना हो गया आपका 200, और 200 दूनी कितना हो गया आपका 400, तो ये आपका 400 आंसर हो गया। आंसर क्या में हो जाएगा, तो जूल में आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप समझे होंगे इस प्रश्न को। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका तीसरा देखिएगा क्या है, यह भी बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि मोहन का वजन 40 kg है, मोहन का वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकेंड में
50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति ज्ञात कीजिए। और आपसे भी दे दिया गया है कि क्वेश्चन में कि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड ले लेना है। ये क्वेश्चन यानी कि 2018 में बहुत ही बार पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। बोलता है कि मोहन का वजन 40 kg, यानी जो इसका मास दिया गया है, द्रव्यमान यानी कि भार जिसको बोलते हैं, वो दिया गया है 40 kg। तो हम लिख सकते हैं कि m बराबर 40 kg, m बराबर हम 40 kg लिखिए, तथा वह 10 सेकेंड में, यानी टाइम का जो वैल्यू दिया गया है 10 सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं कि t बराबर 10 सेकेंड, t बराबर 10 सेकेंड। कि प्रत्येक सीढ़ी यानी 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है और जो चढ़ रहा है ना 50 सीढ़ी दिया गया। तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h बराबर हम लिख सकते हैं 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर है। प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है और चढ़ कितना रहा है तो 50 सीढ़ी, तो गुना हम 50 कर दिए। ठीक है, अब ध्यान देना क्या है देना कि सेंटीमीटर में है, हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ 100 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 100 से हम यहाँ पर भाग लगा देंगे, 100 से भाग लगा देंगे। और आगे क्या है 15 सेंटीमीटर। तो मोहन की शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि P का वैल्यू क्या होता है हमको वो ज्ञात करना है। तो P बराबर आपका हो जाएगा mgh/t। तो ये आपका फार्मूला हो गया और इसी पर अभी हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। इसका बनाने का तरीका क्या है, P हम यहाँ लिख सकते हैं P बराबर, यानी कि P बराबर m का वैल्यू मेरा कितना दिया 40, तो हम यहाँ 40 लिख दिए, गुना उसके बाद है G। तो G का मान कितना दिया गया है, तो G का मान आप क्वेश्चन में दिया गया है, तो G बराबर आप ले सकते हैं 10। G का मान कितना हो गया 10, गुना उसके बाद H दिया गया है, H कितना आपका 15 गुना 50 और बटा में कितना है 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में चेंज करना था, इसलिए 100 से भाग किए थे। और आगे बोलता है टी टाइम कितना है मेरा 10 सेकेंड, तो हम यहाँ 10 सेकेंड लिख दिए। ठीक है, आप इतना समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए। काटना इसको कैसे है, ये 0 से ये 0 काट दीजिए और ये 0 से ये 0 काट दीजिए और ये 0 से ये 0 काट दीजिए। ठीक है, अब इसको गुना करना है। तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, गुना कर दिए 4 गुना 15 गुना 5। तो हम लिख सकते हैं 15 चौके 60 और गुना में लिख दीजिए 5, तो बराबर हो गया 60 पचे कितना हो गया 300, यानी कि 300 वाट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर, और चौथा प्रश्न भी बहुत ही इजी है। ठीक है, सेम प्रश्न है, देखिए कैसे बनाएंगे चौथे प्रश्न को भी, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न आपका है, बोलता है कि 40 kg भार का एक लड़का, यानी 50 kg भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यानी कोई जो लड़का है वो 50 kg भार का है और वो 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, कितना सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, जैसे कि पिछले प्रश्न जो बनाते सेम वही प्रश्न है। देखिएगा, m बराबर हम लिख देते हैं, m बराबर यहाँ है आपका 50 kg, यानी कि भार जिसको बोलते हैं, वजन द्रव्यमान जिसको बोलते हैं। आगे है कि एक लड़का, यानी कि टाइम दे दिया आपका 10 सेकेंड, यानी कि t बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 सेकेंड। t बराबर हो गया आपका 10 सेकेंड। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि h बराबर हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। h बराबर 15 सेंटीमीटर गुना, क्योंकि चल रहा है कितना 40 सीढ़ियाँ चल रहा है 10 सेकेंड में, तो 40। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब 40 सीढ़ियाँ चल रहा है तो बोलता है कि सेंटीमीटर में है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे, तो 100 से हम यहाँ भाग लगा देंगे। ठीक है, और आगे क्या है क्वेश्चन में कि आपका जी बराबर आपको 10 लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है जी बराबर आपको 10 लेना है। तो आपसे आगे क्या पूछा गया है कि शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि P बराबर आपसे पूछा गया है कि P बराबर क्या हो जाएगा। तो P बराबर का फार्मूला होता है mgh/t। ठीक है, तो P बराबर m का वैल्यू कितना दिया गया है, m का हो गया 50, तो 50 लिख दिए, गुना g का वैल्यू कितना पुट करना है 10, तो हम यहाँ से 10 लिख दिए। ठीक है, h कितना दिया गया है, h मेरा दिया गया 15 गुना 40,
तो 15 गुना 40, 15 गुना 40 हो गया, बट्टा में यहाँ पर 100 लगा देंगे क्योंकि हम सेंटीमीटर में था तो मीटर में चेंज करना था, इसलिए हम 100 से इसमें भाग लगाए थे। ठीक है, अब आगे दिया गया है यहाँ पर टी का वैल्यू कितना है मेरा 10 सेकेंड, तो टी हम यहाँ पर 10 सेकेंड कर देते हैं। अब बहुत ही ईजी हो गया, अब इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 0 से ये 0 गया और ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 5 गुना 15, 5 गुना 15 गुना में 4, इसलिए P बराबर आपका आंसर हो जाएगा 15 चौके 60 पचे कितना हो गया आपका 300, यानी कि 300 वाट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है वही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी प्रश्न है, आइए उसे भी बना देते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो वस्तु का वेग ज्ञात करना है। यानी कि इसमें आपसे पूछा गया है कि भी का वेग, यानी कि जो वेग है वो आपका कितना गया है। देखिएगा, गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक एनर्जी बराबर आपका हो गया, इसमें आपसे किनेटिक एनर्जी ही दे दिया गया और पूछ दिया कि भी का मान कितना होगा। 120 जूल आपका दिया गया है, तो 120 जूल हो गया आपका। और आगे क्या इसमें है, और इसका द्रव्यमान यानी कि मास जो दिया गया है 15 kg दिया गया है, तो m बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 15 kg, m बराबर 15 kg यहाँ पर हो गया। ठीक है, और आगे क्या इसमें है कि वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, यानी कि v बराबर हमको पता नहीं है तो v बराबर हमको पता करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे प्रश्न को। बहुत ही इजी प्रश्न, अच्छा प्रश्न बोल सकते हैं, जो कि पिछले साल पूछा गया था ग्रुप डी में और हर शिफ्ट में एग्जाम इसमें पूछा गया था, हर शिफ्ट में ये प्रश्न था। देखिएगा, v बराबर हम क्या जानते हैं, तो किनेटिक एनर्जी बराबर हम क्या जानते हैं, वहाँ से हम v निकल जाएगा। तो किनेटिक एनर्जी बराबर हो गया आपका हाफ m v का स्क्वायर, इसलिए किनेटिक एनर्जी का मान कितना है आपका, ये गतिज ऊर्जा का मान कितना है 120 जूल, तो यहाँ पर 120 लिख दिए बराबर 1/2 गुना m का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पर 15, तो 15 हम यहाँ लिख देते हैं गुना, अभी का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम v स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से लिखते हैं 15 8 कितना हो जाएगा 120, 15 8 120, इसलिए v स्क्वायर बराबर गुना कर दीजिए 8 दूनी के 16, 8 दूनी के कितना हो गया आपका 16। ठीक है, इसलिए v बराबर 4 हो जाएगा आपका आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझे होंगे इस प्रश्न को। अगर आपको पहला बार में अगर समझ में नहीं आया होगा, इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं और खुद से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पिछले साल जो पूछा गया था ग्रुप डी में, वहीं से मैं प्रश्न लाया था, छांट करके मैं प्रश्न लाया हूँ। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पिछले साल जो पूछा गया था, आप सेट अगर मारते होंगे तो आपको ऐसा प्रश्न आपको मिलता होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और इससे भी कुछ नया और अलग अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।